दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपसे बात करना चाहता हूं। आपको पता है ना, कथा वाचन पर देश भर में विवाद चल रहा है। कौन कथा कहेगा, इस पर आपने भी विवाद देखा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन आप मेरे साथ कुछ मिनट रुक जाइए। इस विवाद का मैं अंत करने जा रहा हूं और आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा कि आखिर सनातन धर्म कहता क्या है और उसमें लिखा क्या है। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, सिर्फ आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा। तो आप सुन लीजिए कथा, और अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे कथा करने का हक आखिर किसे है। आप इस राजनीति में मत पड़िए, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। आप अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसे दूसरे लोगों को भी भेज सकते हैं। जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, कथा कौन कहेगा, किसका अधिकार है, ब्राह्मण वर्सेस यादव, सब कुछ हो रहा है ना, इसको अंत करने वाला हूं मैं, इसका सबका अंत करने वाला हूं। सुनिए कथा क्या कहती है। सृष्टि के पालनहार हैं भगवान विष्णु, और उन्होंने पृथ्वी लोक पर अलग अलग युगों में अवतार लिए हैं, जिसमें मछली, शूकर जैसे अवतार भी शामिल हैं। भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने अवतार लिया तो ब्राह्मण यानी परशुराम के रूप में आए, फिर क्षत्रिय रघुवंशी यानी भगवान राम का रूप धारण किया, फिर यदुवंशी जो आज यादव हैं, भगवान कृष्ण का रूप धारण किया, विष्णु भगवान जी। अब जब भगवान किसी जाति बंधन में नहीं बने तो कथावाचक कैसे किसी जाति बंधन में बंधेंगे? ये तो एक कहानी हो गई। एक और जानकारी आपको देता हूं। जब महर्षि वेदव्यास ने महापुराणों की रचना की तो उनके मन में चिंता हुई, भाई ये ज्ञान को सहेजे कैसे, ये दुनिया तक कैसे जाएगा, किसमें क्षमता है? क्या वहां पर ब्राह्मण देखा गया? नहीं, उनके कई सारे शिष्य थे, लेकिन कोई भी उन सभी 18 पुराणों को संपूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? उनके एक शिष्य थे सूत जी, ये उनकी योग्यता थी। वो वेद व्यास जी ने सूत जी को चुना कि आप कथा कहिए, आपकी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आज ये कुछ लोग मानते हैं कि सूत कुल के व्यक्ति को वेदाभ्यास करने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आप ये वीडियो उन्हें दिखा देना, और आपकी जगह मैं लड़ूंगा उन लोगों से, क्योंकि ये सत्य बात है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने रोमहर्षण यानी सूत जी को अपना शिष्य बनाया और वो सर्वश्रेष्ठ रहे। लेकिन आज के नेता क्यों राजनीति कर रहे हैं, इसको कैसे समझना है, सावधान रहना है, वो भी आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक साजिश हो रही है। साजिश का ऐसा दलदल तैयार किया जा रहा है जिसमें फंसकर आप जातियों में बढ़ जाएंगे, और उस दलदल को रोजाना खाद पानी डालकर गहरा किया जा रहा है। शायद आप इसे समझ नहीं पा रहे क्योंकि यही राजनीति है, लेकिन अभी भी वक्त है इस दलदल से बाहर निकलने का। और इसलिए हम जातियों से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि अब इस कथा को खत्म करना ही होगा। क्योंकि कथा सुना भी कोई सकता है और सुन भी कोई भी सकता है, तो फिर इसमें जाति वाला राग क्यों खोलना? जब देश में एकता वाला भाव है तो फिर लोगों में बंटने वाला भाव कैसे आ गया? यूपी के इटावा में हुआ चोटी कांड एक क्रिमिनल मामला था, लेकिन उसमें अखिलेश यादव ने ऐसा रुख दिया कि वो जातियों वाला मामला बन गया, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जाति वाली राजनीति होने लगी। कथावाचकों को ढाल बनाकर अखिलेश यादव इस पूरी स्क्रिप्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, और अंडर टेबल वाला कलेश शुरू हो जाता है। बाबा बागेश्वर तो किसी के भी कथा करने के समर्थन में है, हाँ, बस पहचान छिपाने के खिलाफ है। लेकिन सियासतदान तो अपनी रोटियां सेकने के काम में जुट गए हैं और बयान के जरिए राजनीतिक रंग दे रहे हैं। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत तब बनेगा। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई
कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। यादव वर्सेस ब्राह्मण रंग देकर शुरू हुए इस पॉलिटिकल खेल में जैसे ही अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को गोगली फेंकी, पूरा संत समाज मैदान में उतर आया, बाबा बागेश्वर का समर्थन करने लगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना। अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं, शाही इमाम के साथ तो बैठ के इफ्तार पार्टी करेंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये तय करो कि आप बीजेपी के विरोधी हो, कि आप संतों के विरोधी हो, कि हिंदू विरोधी हो। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। अखिलेश एंड ब्रिगेड मुद्दे को जातीय रंग देकर 2027 के लिए बिसात बिछाकर मोहरे सेट कर रही है, लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर चली हुई चाल गलत लग रही है और इसलिए बीजेपी अब हमलावर हो गई। कह रही है कि ये समाजवादी नहीं बल्कि नमाजवादी है। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। ये लोग सनातन को गाली देंगे एक तरफ और दूसरी तरफ जातिवाद का नंगा नृत्य करेंगे। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं और सनातन को गाली दे करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति है साहब, जो क्या ना कराए, और राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे में लगे हुए हैं। देश हित में बात करने के बजाय तोड़ने की बात कह रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप ऐसे नेताओं की जालसाजी में ना आए, बल्कि देश के लिए काम करने वाले नेताओं का साथ दें, देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज आपसे बात करना चाहता हूं। आपको पता है ना, कथा वाचन पर देश भर में विवाद चल रहा है। कौन कथा कहेगा, इस पर आपने भी विवाद देखा होगा, मैं जानता हूं। लेकिन आप मेरे साथ कुछ मिनट रुक जाइए। इस विवाद का मैं अंत करने जा रहा हूं और आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा कि आखिर सनातन धर्म कहता क्या है और उसमें लिखा क्या है। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, सिर्फ आपको एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा। तो आप सुन लीजिए कथा, और अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे कथा करने का हक आखिर किसे है। आप इस राजनीति में मत पड़िए, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। आप अपने फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसे, दूसरे लोगों को भी भेज सकते हैं। जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, कथा कौन कहेगा, किसका अधिकार है, ब्राह्मण वर्सेस यादव, सब कुछ हो रहा है ना, इसको अंत करने वाला हूं मैं, इसका सबका अंत करने वाला हूं। सुनिए कथा क्या कहती है। सृष्टि के पालनहार हैं भगवान विष्णु, और उन्होंने पृथ्वी लोक पर अलग अलग युगों में अवतार लिए हैं, जिसमें मछली, शूकर जैसे अवतार भी शामिल हैं। भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने अवतार लिया तो ब्राह्मण यानी परशुराम के रूप में आए, फिर क्षत्रिय रघुवंशी यानी भगवान राम का रूप धारण किया, फिर यदुवंशी जो आज यादव हैं, भगवान कृष्ण